स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि आगे इंडिगो के संबंध में क्या हुआ इंडिया में। पेज 32। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में इंडिगो का कल्टीवेशन बंगाल में काफ़ी बढ़ गया था और बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। बंगाल में जो इंडिगो बनती थी वो पूरी दुनिया में फेमस थी, उसकी डिमांड थी। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। ब्रिटेन में जितनी भी इंडिगो इम्पोर्ट की जाती थी उसका 30% हिस्सा यानी लगभग 1/3 पार्ट इंडिया से जाता था। बाई 1810 तक द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95% और 1810 आते आते यानी कि लगभग 20 से 22 सालों में ये तिगुने से भी ज़्यादा बढ़ गया था, 95%। सोचिए आप कितनी अच्छी इंडिगो इंडिया में उगाई जाती थी। एंड द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जब ये इंडिगो का व्यापार बढ़ा, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। जितने भी अधिकारी थे वो सभी इंडिगो के प्रोडक्शन में अपना पैसा लगाने लगे थे मोटा मुनाफा कमाने के लिए। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिसर लेफ्ट देयर जॉब्स, और अगले कुछ सालों में बहुत सारे अधिकारी जो थे कंपनी के उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, नौकरी छोड़ करके वो सभी इंडिगो की प्रोडक्शन में लग गए। इसके बाद अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ द हाई प्रॉफिट्स, इतने तगड़े लाभ की अपेक्षा में बहुत सारे जो स्कॉटलैंड के लोग थे या ब्रिटेन के लोग थे भारत आए और यहाँ आकर के इंडिगो प्लांटर्स बने। जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था इंडिगो उगाने के लिए, उन्होंने कंपनी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया और उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन की शुरुआत की। हाउ वाज इंडिगो कल्टीव, लेकिन इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता था इंडिगो का। देयर वर 2 मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन के 2 मुख्य तरीके थे, निज एंड रियोती। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन में क्या होता था, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स। प्लांटर इंडिगो को उगाता था दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जिस पर उसका पूरा नियंत्रण होता था। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमीन, या तो वो खुद जमीन खरीद लेता था या फिर किराए पर ले लिया करता था। एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाई डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर्स, और मजदूरों को काम पर लगा करके वो इंडिगो का कल्टीवेशन किया करता था। ये निज कल्टीवेशन था।